इससे पहले प्रार्थना करते तो धन्यवाद करते आज के दिन के लिए पूरे दिन को संभाला करो। प्रभु जो आत्मिक मन्ना तो आज हमें देने वाला परमेश्वर, उसके द्वारा परमेश्वर को हमारी आत्मिक भूख को पूरी करने वाला है। सबके आत्मिक कानों को और आत्मिक आंखों को खोल दे परमेश्वर, तेरे आत्मा के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा जो भी बातें तू आज हमसे करने वाला है, हमारे दिल दिमाग और जहन तक पहुँचे ऐसे होने दे प्रभु जी। आज तेरे वचन के द्वारा तेरे लोगों को तू छू ले और उनके उन लोगों के लिए जो सुन रहे हैं परमेश्वर, जो भी वचन आज काटा जाएगा परमेश्वर, उनके द्वारा उनके जीवन को तू बदल दे। यीशु के नाम से मांगते सब लोग कहेंगे आमीन। हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे थे और हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि जो पवित्र आत्मा के जो नाम है उसके स्वभाव के अनुसार है। और हम लोगों ने देखा था कि पवित्र आत्मा को भली आत्मा, भला आत्मा कहा गया है। फिर हम लोगों ने देखा था कि उसको परमेश्वर की आत्मा कहा गया है, फिर उसको सहायक कहा गया है। आज हम लोग देखेंगे कि उसको सत्य की आत्मा, अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि उसको सत्य की आत्मा कहा गया है कि वो परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर में सत्य नहीं है तो परमेश्वर ही सत्य है। जो कुछ भी परमेश्वर ने किया है और जो कुछ भी परमेश्वर एज सच है वो सत्य है। और आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर की आत्मा को यीशु की आत्मा कहा गया है। आइए रोमियो 8 और 9 पढ़ते हैं। 8 रोमियो की किताब 8वां अध्याय 9वां वचन पढ़ते हैं, जहाँ पे परमेश्वर की आत्मा को यीशु की आत्मा कहा गया है। रोमियो 8:9 में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका वो जन्म नहीं है। परमेश्वर के आप अभी लोग काफ़ी सारे नए लोग हैं जिनको पता नहीं चलता कि ये आत्मा की क्या बात है, मतलब ये पवित्र आत्मा क्या है, परमेश्वर की आत्मा क्या चीज़ है। तो जब हम यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनते हैं और जब हमें मालूम पड़ता है इस दुनिया में हर एक ने पाप किया है, कोई भी ऐसा इंसान इस दुनिया में नहीं जिसने पाप न किया हो। और जब हमें ये मालूम पड़ता है कि पाप का वेतन मृत्यु है, मृत्यु अनंत काल के लिए है जो नरक में भुगतनी है। और फिर हमें ये मालूम पड़ता है कि एक पिता ने हमसे इतना प्यार किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया और पवित्र आत्मा के द्वारा चला। उसने हमारे सारे पापों को खुद के ऊपर ले लिया, खुद का बलि उस क्रूस पर दिया और उसके लहू बहाने के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो गई है। और जब हम ये सुसमाचार सुनते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, अपने अंदर लेते हैं और हम तय दिल से, पूरे मन से, पूरे दिल से हम यीशु मसीह को जब अपना प्रभु मानते हैं, उसके अलावा हमारे जीवन में कोई भी प्रभु नहीं होता है, कोई भी परमेश्वर नहीं होता है, कोई भी भगवान नहीं होता है, उसी वक्त परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आकर रहने लगती है। तो परमेश्वर की आत्मा कोई ऐसे विजुअली जैसे कुछ उतर कर आ गया है, कुछ आपके अंदर घुस गया, ऐसे नहीं होता है। आपको अंदर से एहसास होता है कि मैं बदल रहा हूँ। मुझे पहले जो पापों में मुझे बहुत बड़ा आनंद आता था, मुझे नहीं आ रहा है। अब मुझे बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, वचन सुनने में, ये सारी चीज़ों में मुझे मेरा इंटरेस्ट बढ़ा है। परमेश्वर कौन है ये जानने में मुझे अभी दिलचस्पी है। मुझे जगत की बातों में उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये चीज़ें जब आपके जीवन में होने लगती है, जब आप सब कुछ छोड़ छाड़ के परमेश्वर के वचन सुनने के लिए उसके भवन में आते हो, आपको स्तुति आराधना करना अच्छा लगता है, आपको परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना अच्छा लगता है। ये लक्षण है कि अब आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा काम करेगी। तो ये जो आत्मा है, देखो यहाँ पे लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। अब तक जब तक आपने यीशु मसीह को नहीं जाना था
तब तक आप शारीरिक दशा में थे। शारीरिक दशा में थे मतलब जो आपके मन में आता था वही आप करते थे। बोला आपको मन किया किसी को गाली दो, गुस्सा आता था, माफ करने का स्वभाव नहीं था, या जो कुछ भी पाप का स्वभाव आपके अंदर था, आप शारीरिक दशा में थे। मतलब आपके अंदर पाप की, शैतान की आत्मा काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही यीशु, देखो कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात यह है चर्च, कि जिस समय आप सिर्फ विश्वास के साथ यीशु मसीह को प्रभु मानते हो, आप बदल जाते हो। क्योंकि अब आपके अंदर की जो पाप की आत्मा है, शैतान की आत्मा निकलकर चली जाती है और परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आकर रहने लगती है, और फिर आपको एक नया जीवन मिल जाता है। परमेश्वर में आने के बाद हमको नया जीवन, मतलब नए सिरे से जन्म लेना पड़ता है। और ये नया जन्म लेने का मतलब ये होता है, जब हम यीशु मसीह को परमेश्वर मानकर कबूल करते हैं, दिल में विश्वास करके मुंह से अंगीकार करते हैं, परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर आकर रहने लगती है और वो आत्मा जब हमें बदलने लगती है, इसका मतलब होता है कि अब हम शारीरिक दशा से निकलकर आत्मिक दशा में पहुंच गए। पहले हम मरे हुए थे, पाप में मरे हुए थे, अब पाप के लिए मरते हैं और आत्मिक रूप से हम जन्म लेना शुरू करते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि अब तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं है। अगर आपके अंदर मसीह की आत्मा नहीं, इसलिए तो वो कहता है कि आपको सील किया जाता है। आपको सील किया जाता है मतलब जैसे अगर मिलिट्री होती है, आर्मी होती है, आप आर्मी लोगों को कैसे पहचानते हो कि ये आर्मी वाला है? उनकी यूनिफॉर्म से, बराबर। जब वो यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि ये आर्मी वाले, ये सिविलियन है। आर्मी और सिविलियन में एक फर्क होता है। तो जैसे ही आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, आप अब शैतान के चंगुल से निकलकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हो। आप अंधकार से निकलकर प्रकाश में आते हो, और उसका चिन्ह क्या है? आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगाई जाती है। एक स्टैंप लगाया जाता है कि अब ये सारी दुनिया को, शैतान को, सबको मालूम होने के लिए ये परमेश्वर का पुत्र है। अब ये मेरा जन है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय जन है, ऐसे परमेश्वर भी कबूल करता है। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर आपके अंदर यीशु की आत्मा नहीं है तो आप पिता के पुत्र बन नहीं सकते हो। तो चर्च, ये जो यीशु की आत्मा है, अब पवित्र आत्मा 1 करंती 1:19 और 20 में लिखा है। देखो अब क्या होता है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है। 1 करंती 1 1 करंती में लिखा है कि अब आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है, और फिर ये पवित्र आत्मा आपके देह को चलाती है। तो वचन लिखा है, तो जब परमेश्वर के, यीशु मसीह के ऊपर आप जब विश्वास करते हो तो उसकी आत्मा आपके अंदर आकर रहने लगती है। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है। एक तरह से आप परमेश्वर के मंदिर को सब जगह लिए फिरते हो, और फिर वो मंदिर जहाँ पे भी आप जाते हो वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति को लेके जाता है, परमेश्वर की आत्मा को लेके जाता है। ना सिर्फ
1 करंती 6वां अध्याय 19वां वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अब क्या होता है देखो, अगर यीशु मसीह में आने के बावजूद भी आपका परिवर्तन नहीं हुआ है तो समझ लेना आपके देह के अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है। क्योंकि देखो, मंदिर क्या होता है? अगर आप मंदिर की व्याख्या करोगे तो क्या होता है? मंदिर का मतलब क्या होता है? मंदिर में परमेश्वर रहता है, मंदिर पवित्र होता है, मंदिर साफ होता है, मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति होती है, मंदिर में परमेश्वर की आराधना होती है, स्तुति होती है, मंदिर में परमेश्वर के वचन पढ़े जाते हैं। तो क्या इस देह के साथ ये होता है? मंदिर को हमेशा स्वच्छ रखते हैं, साफ रखते हैं, पवित्र रखते हैं। मंदिर में हमेशा परमेश्वर की स्तुति आराधना होती है। क्या मेरे देह में हमेशा स्तुति आराधना होती है? मंदिर में वचन पढ़े जाते हैं परमेश्वर के, मंदिर में प्रार्थना होती है। तो अगर मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है तो क्या मंदिर में ये सारी चीजें मेरे साथ होती है? देखो चर्च, हम बहुत, सबसे खतरनाक बात हम क्या करते मालूम है? खुद के साथ हम इस परमेश्वर ने दी हुई देह का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। हम जो मुंह परमेश्वर का स्तुति आराधना के लिए, वचन बोलने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, वो मुंह से हम गंदी गंदी बातें करते हैं, गालियां निकालते हैं, एक दूसरे के बदले में एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। हर एक शरीर के देह का अगर देखोगे, गलत चीजें देखना, गलत चीजें सुनना, गलत बातें करना, गलत चीजें दिल में रखना, गलत सोचना, अगर मंदिर है, हमेशा ये बात देखो, यहाँ पे एक बात और क्लियरली लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? वो पूछता है, क्या नहीं जानते अब कि आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? वो पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से मिला है। किसकी ओर से मिला है? वो तुम्हारी आत्मा नहीं है। अब ये किसकी आत्मा है? ये परमेश्वर की आत्मा है और तुम अपने नहीं हो। आगे का वचन ये कहता है, आपको दाम देकर खरीदा गया है, और जिस किसी ने आपको दाम देकर खरीदा है, अब आप उसके हो। इसलिए वो कहता है, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए अगर आप परमेश्वर, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा अगर रहती है तो ये देह के द्वारा जहां पे भी ये देह जाएगा, जो कुछ भी ये देह करेगा, हमेशा ये सोचना है कि जो मैं बोलता हूं, जो मैं देखता हूं, जो मैं सुनता हूं, जो मैं जहां पे भी मेरे पैर मुझे लेके जाते हैं, क्या उससे परमेश्वर की महिमा हो रही है? परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया जा रहा है, या वो देह के कार्यों के द्वारा, देह के कामों के द्वारा मेरे परमेश्वर का नाम मिट्टी में मिल रहा है? चर्च, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे हम देखते हैं कि ये जो पवित्र आत्मा है, इसको अनुग्रह की आत्मा भी कहा गया है। आइए हम लोग देखते हैं, इब्रानी की किताब 10वां अध्याय 29वें वचन में लिखा है, तो सोच लो कि ये कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। तो जो आत्मा आपको दी गई है, जो पवित्र आत्मा आपके अंदर परमेश्वर ने डाली है, जो सील है आपके ऊपर कि आप परमेश्वर के पुत्र हो, परमेश्वर ने आपको स्वीकार किया है, अब आप जगत के नहीं हो, परमेश्वर के हो, अब आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर ये चीजें हैं तो ये आपके ऊपर अनुग्रह है, और अनुग्रह का मतलब होता है जिसके हम लायक नहीं वो चीजें हमें मिलना।
जिसकी हमारी लायकी नहीं है, वो चीजें हमें बहुतायत से मिलना, उसका मतलब होता है अनुग्रह। तो वचन कहता है कि अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, परमेश्वर को हमने नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुना है। उत्पत्ति से पहले जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था, स्वर्ग पृथ्वी भी नहीं बनी थी, आपको परमेश्वर ने यीशु मसीह में चुना है। आप यीशु मसीह में थे, फिर आपका जन्म हुआ है परमेश्वर के समय के अनुसार, और सही समय पर सुसमाचार आपके पास आया है, उसको आपने स्वीकार किया है, मसीह को आपने स्वीकार किया है, अब वो अनुग्रह की आत्मा आपको मिली है। देखो आगे ये देखेंगे कि ये वचन कितना हमें क्या सिखाता है। जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है, उद्धार का सुसमाचार, जिसके द्वारा हम समझ जाते हैं कि यीशु के लहू के द्वारा मेरे पापों की क्षमा हुई है, तो फिर वही इब्रानी के 10वें अध्याय के 26वें वचन लिखा है, क्योंकि सच्चाई को पहचान प्राप्त करने के बाद हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। जिस पाप की वजह से यीशु मसीह क्रूस पर मरा, जिस पाप की वजह से परमेश्वर के पुत्र को इस दुनिया में आना पड़ा, क्रूस के जैसी खतरनाक मृत्यु को सहना पड़ा, आपके पापों की उसने क्षमा कर दी है। अब जानबूझकर जब आप पाप करते हो, ध्यान रखना क्या लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, सच्चाई क्या मालूम हो गई आपको, आपके बदले यीशु मसीह क्रूस पर मरा है, आपके पापों के लिए यीशु मसीह का लहू बहाया गया है, आपके उद्धार के खातिर उसने क्रूस को सहन किया है। अगर ये सच्चाई मालूम होने के बावजूद भी लिखा है हम पाप जानबूझकर पाप करते रहे, तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। और फिर लिखा है आगे जाके, ये कहता है कि तू सोच लो कि वो कितने और भी दंड के, भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव के नीचे रौंदा है और वाचा के लहू को जिसके द्वारा ये पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र ठहराया जाता है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान होता है। तो इसका मतलब ये है कि सुसमाचार मालूम होते हुए भी, ये जानते हुए कि यीशु मेरे पापों के खातिर मरा है, जानबूझकर, क्या लिखा है, जानबूझकर पाप करते हैं, और जानबूझकर पाप करते रहते हैं तो हम भारी दंड के योग्य ठहरते हैं। भारी दंड का मतलब क्या होता है मालूम है? अविश्वासियों के लिए जो दंड है उससे कई ज्यादा दंड आपको दिया जाता है। जैसे कोई जेल में कैटेगरीज होती है, जैसे जैसे अपराध होता है वैसे वैसे कैटेगरीज होती है, और वैसे वैसे आपको शिक्षा भुगतनी पड़ती है। वैसे ही नर्क में भी कैटेगरीज होती है, जितना बड़ा पाप उतना बड़ा दंड। और अगर यीशु मसीह के सुसमाचार को जानने के बाद, यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद भी आप पाप करते हो, तो लिखा है भारी दंड। सबसे ज्यादा दंड किसको होता है? जो जानबूझकर यीशु मसीह को मालूम होते हुए भी पाप करता है, तो वो भारी दंड के योग्य है। जब हम जानबूझकर विवेक के साथ लगातार जीवित परमेश्वर को नाकारते हैं, तो हम पुत्र को पांवों तले रोंदते हैं। जब आप जानबूझकर पाप करते हो, आपको मालूम है पाप है, आपको मालूम है आप जो भी कर रहे हो पाप है, फिर भी आप जानबूझकर विवेक के साथ, विवेक का साथ मतलब आपका विवेक अंदर से कहता है तू कर रहा है, गलत कर रहा है, तू बोल रहा है गलत बोल रहा है, जो कुछ भी तू सोच रहा है गलत सोच रहा है, ये विवेक अंदर से बताने के बावजूद भी अगर आप पाप करते हो, लगातार करते रहते हो, आप परमेश्वर के पुत्र को पैरों के नीचे लौटते हो। अगर पिता के पुत्र को आप पैरों के तरह लोंदोगे तो क्या पिता आपको छोड़ेगा? नहीं। दूसरी बात लिखी है कि वाचा के लहू को अपवित्र ठहराते हैं, जिसके द्वारा यीशु पवित्र ठहराया गया है। जो वाचा का लहू यीशु मसीह को, जब हम प्रभु भोज लेते हैं, वो वाचा का लहू है, जिसकी वाचा परमेश्वर के साथ बांधी गई थी कि परमेश्वर
सारे मानव जाति के सारे पापों के लिए क्रूस पर मरेगा। उस वाचा के लहू को पवित्र ठहराया गया है क्योंकि वो लहू में कोई पाप नहीं था। लेकिन जब हम जानबूझकर पाप करते हैं, वो पवित्र लहू को हम क्या ठहराते हैं? अपवित्र ठहराते हैं। इससे जब हम लोग प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु भोज लेने का मतलब क्या होता है मालूम है? यीशु मसीह की देह को जब हम हमारे अंदर लेते हैं, यीशु मसीह के लहू को जब हम अपने अंदर लेते हैं, हम यीशु मसीह के देह का हिस्सा बन जाते हैं। और यीशु मसीह क्या है? पवित्र है। और वो पवित्रता अपने अंदर लेते हुए भी हम अपवित्रता का काम करते हैं। इसका मतलब जो लहू हमने अंदर लिया है उसको हम अपवित्र ठहराते हैं। और तीसरी बात लिखी है, अनुग्रह की आत्मा का अपमान करते हैं। जो आत्मा आपको पवित्रता में बढ़ाने के लिए दी है, जो आत्मा आपको पवित्रता से पवित्रता में जाने के लिए दी है, उस आत्मा का हम क्या करते हैं? अपमान करते हैं। वो आत्मा आपको बार बार कहती है तू गलत कर रहा है, तू सही नहीं कर रहा है, ये रास्ते पे नहीं चलना है, फिर भी जानबूझकर हम लगातार उसी रास्ते पर चलते हैं, वही गलतियां करते हैं, वही पाप करते हैं। तो फिर हम पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं। और पवित्र आत्मा का अपमान कि कोई भी क्षमा नहीं, पवित्र आत्मा के खिलाफ किया गया कोई भी पाप क्षमा किया नहीं जाता है। उसके लिए फिर भारी दंड हमारे ऊपर होता है। जिसका दंड भारी है उसके, इससे अच्छा ये होता कि हम सुसमाचार ही नहीं सुनते और हमारा उद्धार ही नहीं होता। ध्यान रखना, वचन के द्वारा तुम्हारी परीक्षा होती है, वचन के द्वारा आपका न्याय होता है। इससे अच्छा तो वचन ही नहीं सुनो, क्योंकि अगर वचन सुनते हो तो सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना है, उसके ऊपर चलने वाले बनना है। तो ही आप पवित्र ठहरते हो। तो परमेश्वर की आत्मा अनुग्रह की आत्मा है, जिससे हम लायक नहीं फिर भी उस हम पर हुआ है, और आत्मा हमें मिली है वो पिता की आत्मा है, यीशु की आत्मा है। उसे अपने अंदर काम करने देना है, तो ही हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। उसे नाकारते हैं तो अनंत काल के न्याय के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और बहुत खतरनाक न्याय होता है, मालूम नहीं कितना खतरनाक है, लेकिन जान सकते हैं कि नरक में क्या हो सकता है। आत्मा दी गई है इसलिए कि पवित्रता का जीवन जीकर पिता की महिमा करे। इसलिए चर्च ध्यान रखना, पवित्रता का जीवन जीना बहुत कठिन है। गुस्से को कंट्रोल करना, दुश्मन से प्यार करना, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, एक गाल पे कोई मारता है दूसरा गाल देना, माफ करना, मदद करना, ये सारी चीजें कठिन है। डेफिनेटली कठिन है, क्योंकि जब हम शरीर में जीते हैं और जब हम जगत में जीते हैं, तो ये चीजें मूर्खता है, लोगों के लिए मूर्खता है कि ये क्या कर रहे लोग, ये क्या कर रहे हैं। जब इस जगत का नियम ये है कि एक गाल पे कोई मारता तो दो दे दो वापस, लेकिन दूसरा गाल आगे करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसीलिए परमेश्वर ने वो अनुग्रह की आत्मा, वो सत्य की आत्मा, वो यीशु की आत्मा, वो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर डाली, जो पवित्रता की आत्मा, जिसको पवित्र आत्मा कहते हैं। इसलिए वो सहायक है। आप पवित्रता का जीवन या आत्मिक रूप से आप शरीर में जी नहीं सकते हो, इसलिए आपको पवित्र आत्मा दी गई। और पवित्र आत्मा का इस्तेमाल कैसे करना है, ये आपको सीखना है। उसके लिए कोशिश करनी है। जैसे आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आज का सही अभी मैसेज में आ रही हूँ कि आपको एक प्रैक्टिकल चीजें मैं बताने वाली हूँ कि पवित्र आत्मा हमारे रोजमर्रा के जीवन में सहायक के रूप में कैसे काम आता है। आप बोलोगे पवित्र आत्मा की बहुत बड़ी बातें होती है, वचन की बहुत बड़ी बातें होती है, स्वर्ग और नरक की बातें होती है, उद्धार की बातें होती है, पाप पुण्य की बातें होती है, न्याय की बातें होती है, यीशु मसीह के दूसरे आने की बातें होती है। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता है कि वचन के द्वारा पवित्र आत्मा से कैसे जिया जाता है। रोजमर्रा के जीवन में मुझे पवित्र आत्मा कैसे सहायता करेगी, क्योंकि मुझे जीना है। बड़े बड़े वचन सुनकर तो मैं हृदय में रख लेता हूँ, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है, जो अनुग्रह की आत्मा मेरे अंदर डाली गई है, उसके सामर्थ के साथ मुझे कैसे जीना है। आइए आज हम
आज सीखेंगे और देखेंगे। यूहन्ना 14:16 में लिखा है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो ये जो पवित्र आत्मा हमें दी है, ये हमारा वैयक्तिक कंपेनियन है। जैसे लोगों के पीए होते हैं, मालूम है पीए का मतलब क्या होता है? पर्सनल सेक्रेटरी, बराबर। वो तुम्हारी हर एक बात को सुनता है, हर एक बात को तुम्हारी करता है। वैसे ही या कोई जिम में पर्सनल ट्रेनर होता है, वो पर्सनल ट्रेनर क्या करता है? आपका पूरा एक्सरसाइज आपसे करवाता है। वैसे ही परमेश्वर ने आपको एक वैयक्तिक, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए एक वैयक्तिक कंपेनियन दिया, एक सहायक दिया है, हमारे साथ साथ चलने वाला, हमें कभी न छोड़ने वाला। ध्यान रखना, यीशु मसीह ने आपको अनाथ नहीं छोड़ा है, एक सहायक भेजा है जो आपके अंदर भी है और वो आपके साथ में भी है। तो ऐसा एक सहायक, वो एक ऐसा है जो एक बहुत अच्छा दोस्त है, जो हमेशा हमें सांत्वना देता है। ध्यान रखना, जब भी आप दुखी होते हो वो आपकी सांत्वना करता है, आपको धीरज देता है। अगर हर एक क्षण में, जीवन के हर एक कदम पर जब हम उसके होने को उसके हमारे जीवन में होने को पहचानते हैं और उसकी सहायता लेते हैं, तो जीवन इजी, सुंदर और फलदायी होता है। अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ, बोलने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि ये जो सहायक आपको दिया जाता है। देखो आप क्या होता है, आप चर्च में आते हो, आप वचन सुनते हो, आपको मालूम पड़ता है पवित्र आत्मा मुझे दी गई है, लेकिन जैसे यहाँ से बाहर निकलते हो आप भूल जाते हो कि पवित्र आत्मा क्या है। फिर वैसे जैसे संकट आता है, प्रॉब्लम आता है, दुख आता है, दर्द आता है, आपका वही रोना धोना शुरू होता है, आप जैसे पहले जैसे जिंदगी जीते हो। एक चीज आज आपके हृदय के ऊपर लिख लेना कि आपके लिए परमेश्वर ने सदा सर्वदा साथ चलने के लिए, आपके अंदर रहने के लिए एक सहायक भेजा है, वो पवित्र आत्मा। वो आपको कभी त्यागेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं, ये लिख लो। जब आप उसको पहचानोगे कि एक व्यक्ति है जो हमेशा आपके साथ चलता है। जैसे लोग बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं, बराबर, बॉडीगार्ड लेके घूमते तो बिंदास घूमते हैं। बॉडीगार्ड लेकर घूमने वाले लोग कैसे घूमते हैं? बिंदास घूमते, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका प्रोटेक्शन करने के लिए कमांडोज उनके आजू बाजू में, अब उनको डरने की जरूरत नहीं है। वैसे ही ध्यान रखना कि जब भी आप इस जीवन के सफर में चलते हो, आपको दिमाग में और दिल में हमेशा एक बात रखनी है कि मेरे साथ कोई और है, और वो कोई और नहीं है बल्कि परमेश्वर की आत्मा है, जो व्यक्तिगत रूप से मुझे दी गई है, मेरे लिए दी गई है, वो मेरे साथ है, मेरे अंदर है। ये भूलना नहीं, ये कभी भी नहीं भूलना। और फिर जब आप नहीं भूलोगे तो आगे की चीजें बहुत आसान हो जाती है। जब भी डर जाते हैं किसी भी चीज से, पहली चीज ये लोग, शैतान क्या करता है आपके अंदर? कुछ होवे ना होवे, हम डरते जरूर। पहली चीज, अगर कुछ भी होती है प्रॉब्लम, कोई बुरी खबर सुनते हैं या कुछ ऐसी चीजें तुम्हारे सामने आती है, पहली चीज क्या होती है? डर। तो जब भी आप डर जाते हो किसी भी चीज से, किसी व्यक्ति से या परिस्थिति से या भविष्य से, वचन हमें याद दिलाता है हमने उसे डर की आत्मा नहीं, किसकी आत्मा दी है? देखो, तुम्हारे अंदर जो डाली गई है वो डर की आत्मा नहीं है। आपको डरने के लिए नहीं परमेश्वर ने पैदा किया है। आपके अंदर कौन सी आत्मा है? जो कुछ भी परिस्थिति है, जो कुछ भी संकट है, जो कुछ भी प्रॉब्लम है, उसके साथ सामर्थ के साथ लड़ने के लिए सामर्थ आपके अंदर डाली गई है। इसलिए कभी भी डरना नहीं है, क्योंकि आपके अंदर डर की आत्मा नहीं है और हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। मान लो रात के अंधेरे में आप अकेले चल रहे हो, डर लगता है, कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, एकदम
बहुत घना अंधेरा है, जंगल है और आप चल रहे हो। इमेजिन करो, डर लगता है, हर एक इंसान डर जाएगा, बराबर। लेकिन उस समय जब आप ये सोचते हो कि मेरे साथ परमेश्वर की आत्मा चल रही है, अब क्या होगा, है ना? आपके साथ परमेश्वर की आत्मा चल रही है, अब क्या होगा? सब डर भाग जाएगा, क्योंकि अब आपके साथ और कोई नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य चल रही है, परमेश्वर की उपस्थिति चल रही है, जो सामर्थ्य की आत्मा है। और फिर आप अकेले नहीं हो, पवित्र आत्मा साथ है, तो कितना धीरज आएगा आपको, ये ध्यान रखना है। क्योंकि हम भूल जाते हैं, हम भूल ही जाते हैं। जीवन के हर रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतना आदी हो चुके हैं वही जिंदगी जीने के लिए, और फिर हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं है। जब नींद नहीं आती, चिंताएं, दुख, दर्द, कल की बातें, आज की बातें, कल होने वाली बातें के बारे में हम सोचते रहते हैं। कितने लोगों के जैसे ही आप सोने जाते हो, आंखें बंद करते हो, फास्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड, एक वीडियो चलता रहता है, बराबर। पिछली बातें, इसने ये कहा, उसने वो कहा, फिर अगली बातें, क्या होगा, और फिर आपको नींद नहीं आती। लेकिन जब ऐसे होता है, पवित्र आत्मा के साथ और पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर से बात करो। समझो कि वो पवित्र आत्मा आपके साथ, आपके बाजू में है, और फिर उसको बोलो, उसके साथ बात करो कि पवित्र आत्मा, मेरी ये चिंता है, मेरा ये डर है, ये चीज मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है, इस पर मैं विजय नहीं पा सकता हूँ, मेरी ये चिंता है। उसके साथ बात करो और बोलो, उसके साथ सच में बात करो, वो सुनता है। आपको लगता है कि परमेश्वर सुन नहीं सकता है, लोगों को लगता है मैं प्रार्थना करता हूँ, पता नहीं किधर जाती है, हवा में जाती है, पता नहीं वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। अगर आप परमेश्वर के पुत्र हो, आपके हर एक शब्द सुनने के लिए परमेश्वर के कान आते हो। हम बात ही नहीं करते, जब भी हम अपना मुंह खोलते सब 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 चिंता है, प्रॉब्लम, कंप्लेंट हमारे मुंह से आती है। लेकिन ध्यान रखना, देखो, मैंने मेरे जीवन में ये सीखा, ये बहुत बड़ा सत्य है, आज आपको मेरे जीवन का बताया। बहुत प्रॉब्लम है मेरे जीवन में, और थी, रहेगी शायद, पता नहीं। मैं हमेशा पवित्र आत्मा से बात करती हूँ। मैं लिटरली, आप यकीन नहीं करोगे, जैसे कोई मेरे सामने साथ बैठा है, मेरा दोस्त जो मुझसे बहुत प्यार करता है, जो मुझे समझता है, जो मेरी सहायता कर सकता है, मुझे मालूम है, जैसे उस व्यक्ति के साथ बात करूँ, मैं उससे के वैसे बात करूँ। मैं बोलती हूँ, देख परमेश्वर, ये चीजें हैं, मुझे बहुत दुख देती है, ये मुझे बहुत रुलाती है, तू समझ सकता है मेरा दुख क्या है। और जैसे मैं बातें करती रहती हूँ, अचानक से फ्रॉम नोवेयर एक शांति आ जाती है, एक परमेश्वर की एक उपस्थिति आ जाती है, एक आनंद आ जाता है, और अंदर से आवाज आती है, इस जगत में तुझे दुख होंगे, लेकिन धीरज धर, दुनिया को जीती है। पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर मुझसे बातें कर, और ऐसे ऐसे वचन वो मुझे याद दिलाता है, और फिर मुझे ऐसे लगता है, हाँ, मैं अकेली नहीं हूँ, ये युद्ध मेरा नहीं है, ये युद्ध उसका है, वो लड़ेगा, वो विजय लाके देगा। वैसे भी अगर मैं दाम देकर, मोल देकर खरीदा गया हूँ, तो मेरा जीवन तो है ही नहीं। मेरा जीवन अगर यीशु का है, तो यीशु उसको संभालेगा। मुझे मेरे जीवन के बारे में चिंता करने की जरूरत है ही नहीं है। अगर उसने मेरे जीवन में कल क्या होने वाला है, वो होने से पहले ही अपनी किताब में लिख के रखा है कि ऐसा ही होने वाला है, तो मैं चिंता क्यों करूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप समझ रहे हो? तो आप हट जाते हो अपने जीवन से, और परमेश्वर के कहते हो, अब ये तेरा जीवन है, तू जी। फिर तुम्हारी चिंता, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, किसका हो जाता है? उसका हो जाता है। और उसकी जो स्वर्गीय चीजें हैं, शांति, आनंद, सामर्थ, चंगाई, चमत्कार, छुटकारा, वो आपकी हो जाती है।
काफी सारे लोगों को चंगाई नहीं मिलती, क्योंकि हम विश्वास ही नहीं करते कि वो चंगा करेगा, कर सकता है। हमें शांति ही नहीं मिलती यीशु मसीह की। वो बोलता है मेरी शांति मैं तुम्हें दे जाता हूँ, जो सबसे परे है। क्यों हमारे हृदय में वास नहीं करती? क्यों हमारा हृदय हमेशा शांत रहता है? अतृप्त आत्मा की तरह भटकते रहते हैं हम लोग, भटकती आत्मा, इधर उधर इधर उधर भटकते रहते, कहीं भी शांति नहीं मिलती है। और यीशु मसीह कह के गया मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता। फिर कहाँ है वो शांति? एक तो अशांति रहेगी या शांति रहेगी? क्योंकि हम विश्वास ही नहीं करते हैं कि यीशु मसीह की शांति हमारे जीवन में, हमारे हृदय में वास करती है। चर्च 2 करंती 13-14 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। पवित्र आत्मा की क्या सहभागिता? सहभागिता का मतलब क्या होता है? मालूम है आपको सहभागिता का मतलब क्या है? सहभागिता का मतलब साथ साथ चलना और शेयर करना। जैसे आप ट्रेन से जा रहे हो, 2 दोस्त ट्रेन से जा रहे हैं और साथ साथ पास बैठे। अब खाना खाना है, वो क्या करेंगे? शेयर करेंगे। पानी पीना है, क्या करेंगे? शेयर करेंगे। बातें करेंगे, अपने सुख दुख को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। उसी तरह पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ होना जरूरी है, क्योंकि क्रूस पर अदला बदली हुई थी, एक डिवाइन एक्सचेंज हुआ था। आपके पाप लिए गए, उसकी पवित्रता दी गई। आपकी बीमारी ले गई, उसकी चंगाई दी गई। आपके श्राप लिए गए, यीशु मसीह की आशीष दी गई। आपकी गरीबी ले ली गई, यीशु मसीह की अमीरी दे गई। आपकी मृत्यु ले ली गई, उसका अनंत काल का जीवन आपको दिया गया। ये जो डिवाइन एक्सचेंज वहां पे हुआ था, ये पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है। तो बहुत सारी बातें ऐसी है जो हम भूल जाते हैं। पवित्र आत्मा जो हमारे साथ सहभागी, देखो इसलिए बात करना क्यों जरूरी है मालूम है? जब हम सफर में होते हैं, कोई अनजान इंसान भी होता है तो भी जैसे वो बात करने लगता है, हम भी अनजान होते हुए भी उसके साथ बात करने लगते हैं। बातों से बातें बढ़ती रहती है, सफर भी कट जाता है और मालूम ही नहीं पड़ता है। वैसे ही है, यीशु मसीह ने सहभागिता रखने के लिए इस जीवन के सफर में आपको एक सहायक दिया है, आपको उसके साथ शेयर करना है। देखो, बाजू वाले से या किसी और के साथ शेयर करने से और प्रॉब्लम बढ़ाने से अच्छा है जो सहायक आपको व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर ने दिया है, उसके साथ शेयर करो। क्योंकि जब आप आपकी बातें उसको बताते हो, वो परमेश्वर की बातें आपको बताता है। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा है और परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की गहराई वाली बातें जानती है। डीप डाउन जो ट्रूथ है वो जानती है और वो बातें आप तक वो पहुंचाती है। लेकिन जब भी हम अपना मुंह खोलते हैं, किसके सामने खोलते हैं? लोगों के सामने खोलते हैं। पवित्र आत्मा से बातें करना सीखो। देखो, पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है। काफी बार आप यकीन नहीं करोगे, जैसे ऑडिबल वॉइस रहती है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, वैसी बातें आप सुन सकते हो पवित्र आत्मा से। या फिर दिल में आपसे आती है, दिल में बहुत जोर से आवाज आती है, यही मार गई, यही इसी से चल, दाएं बाएं मत हो, यही सच्चाई है, इसी को एक्सेप्ट कर, यही होने वाला है, इसी के ऊपर चल। तो चर्च, ये जो सहभागिता रखने का मतलब ये होता है कि जिंदगी के हर एक हिस्से में पवित्र आत्मा को शामिल करो। बातें करो उससे। देखो, आज से तुम शुरू करो किसी और के साथ शेयर करने। और बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हम दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाते। तुम्हारी जो हृदय को दुखने वाली बातें, हृदय को चुभने वाली बातें आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो। कई ऐसे पाप होते हैं, कई ऐसी गलतियां होती है जो आप दूसरों के साथ नहीं शेयर करते, आप पवित्र आत्मा के साथ शेयर करते। और इतना रिलीफ मिलता है, मैं आपको बताती हूँ। जब आप पवित्र आत्मा के साथ अपना हृदय ओपन करते हो ना, काफी बार तो मैं इतना रोती हूँ कि जैसे कोई फूट कर रोती हूँ।
लेकिन जब मैं वो शेयर करती वो मेरे दिल से निकल जाता है, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का प्रेम मेरे ऊपर आता है। लिटरली ऐसे लगता है कि पिता ने मुझे अपने बाहों में ले लिया है और परमेश्वर मेरे हाथ और मेरे पीठ के ऊपर हाथ फैलाकर मुझे कह रहा है, डोंट वरी, आई एम देयर, आई विल टेक केयर ऑफ यू, डोंट वरी, चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। और फिर वो जो आता है ना, वो जो फीलिंग आता है कि स्वर्गीय पिता आपको बाहों में भरकर आपकी सांत्वना कर रहा है, आपको किसी और की सांत्वना की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये करके देखो, ये होता है, ये सिर्फ बोलने वाली बातें नहीं है, ये सच में एक्सपीरियंस। और जिसने परमेश्वर की उपस्थिति का और परमेश्वर का स्पर्श को महसूस किया है, उसको फिर बाकी बाहर वालों के सांत्वना के और बाहर वालों के किसी भी शब्द की जरूरत नहीं पड़ती। आप हर एक बात फिर उसके साथ शेयर करते हो। और देखो, अगर वो उद्धार करता है, हर एक बातों से आपको उद्धार करने वाला है, तो जो उद्धार करेगा उसके पास ही जाओ ना। बाकी लोगों के पास जाकर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। जो आपकी सहायता करने के लिए भेजा है, उसी से सहायता मांगो। एक सिंपल बात है। बाकी लोग आपका ठट्टा मजाक उड़ाने वाले हैं, बाकी लोग आपके दुख को और बढ़ाने वाले हैं, आपकी कोई मदद नहीं करने वाले, तो उनके पास जाकर क्यों गिड़गिड़ाना और क्यों अपने दुख को, अपने दिल को उनके सामने ओपन करना। जो सहायक दिया है, जो सहभागिता रखने के लिए दिया है, पवित्र आत्मा की सहभागिता बहुत जरूरी है। हम सिर्फ प्रार्थना में बोलते हैं, उसके साथ सहभागिता का मतलब होता है शेयर करना, संगति रखना, एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर चलना। क्योंकि जहां पे भी आप जाओगे, जिस किसी परिस्थिति में आप होगे, पवित्र आत्मा उस परिस्थिति में आपके साथ रहेगी। इसको सहभागिता कहते हैं। वो छोड़ता नहीं है। वो अगर आपके ऊपर, आपका कर्जे का डोंगर है, कर्जा पड़ा है आपके सर के ऊपर, पवित्र आत्मा आपको छोड़ के नहीं जाएगा, उसमें से बाहर निकालने का मार्ग बताएगा। बीमार हो, ऐसे नहीं बोलेगा ये शरीर अभी बीमार हो गया, मैं भाग रहा हूं, नहीं। वो चंगाई का भी आत्मा है, वचन के द्वारा वो आपको चंगाई दिलाएगा। तो चर्च, उसके साथ सहभागिता रखना सीखना है। अकेलापन, आजकल लोग भीड़ में भी अकेले हैं और दिन ब दिन अकेलापन बढ़ रहा है। आज की आप यकीन नहीं करोगे, ये मोबाइल और इंटरनेट आने के बाद ऐसा देखा गया है कि लोगों को बहुत ज़्यादा अकेलापन आया, लोनलीनेस। भीड़ में भी लोग, कितने लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं आजकल। 4 लोग बैठे, अपनी मुंडी कहाँ डाली हुई होती है, मोबाइल में। हाँ, दुनिया के उस कोने में बैठे हुए इंसान से बात कर रहे हैं, लेकिन बाजू में बैठे हुए इंसान से बात नहीं कर रहे। उसके साथ कनेक्ट हो रहे, लेकिन इधर डिस्कनेक्ट हो रहे। और फिर उसकी वजह से हो ये रहा है कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा अकेलापन आ रहा है। जितना परमेश्वर से दूर, उतना अकेलापन ज्यादा लगता है। एक चीज और भी देखने, अगर बहुत ज्यादा अकेलापन लगता है, इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर से बहुत दूर हो गए हैं। फिर उसे पाने के लिए उस अकेलेपन को भरने के लिए बेसिकली फिर हम एंटरटेनमेंट का मतलब होता है टीवी, मोबाइल, पिक्चर, या फिर एडिक्शन, दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ड्रग्स, गुटखा, काम। कई लोग अपने अकेलेपन को कम करने के लिए हर 24 घंटे में से 18 घंटा काम करते हैं, वर्कहॉलिक जिसको कहते हैं। मुझे बहुत अकेलापन लगता है, इसलिए मैं काम करता हूँ ताकि मैं थक जाऊं और जैसे मैं लेट जाऊं मुझे नींद आए। या फिर बुरी संगत, इस सारे चीजों का अकेलेपन को दूर करने के लिए सहारा लेते हैं। और फिर हम और गहराई में चले जाते हैं, क्योंकि ये चीजें जो परमेश्वर की उपस्थिति के बदले हम हमारे जीवन में लेके आते हैं, वो हमें और अकेला कर देती है। इसलिए एडिक्शन में लोग ज्यादा बढ़ने लगते हैं। ध्यान रखना, जो पहले इतना सा पीते थे या खाते थे, अब उनको बड़ी जरूरत लगती, क्योंकि अकेलापन या फिर वो जो डिप्रेशन है वो और बढ़ता है। कितने सारे लोग खुद को आखिर में क्या होता है मालूम है? अकेलापन का और डिप्रेशन का इलाज क्या होता है?
लोग खुद को मार डालते हैं, क्योंकि अब उनको अकेलापन सहन नहीं होता है और फिर वो खुद को मार डालते हैं, सुसाइड करते हैं। तो चर्च, पवित्र आत्मा एक बहुत अच्छा मित्र है, एक बहुत अच्छा दोस्त है। बिलीव मी, विश्वास करो, वो बहुत अच्छा मित्र है। अपना हृदय उसके सामने खोलो, मुझसे बातें करो इस तरह से कि आप एक अच्छे और सच्चे मित्र से बात कर रहे हो। वो आपको भर देगा अपने प्रेम से, अपनी दया से और अपनी सामर्थ से। मेरे जीवन में भी बहुत अकेलापन था और दूसरी बात ये थी कि मुझे मुझे हमेशा जग से मैं हटके थी। जो बचपन से ही ये पिक्चर, ये टीवी, ये सारी चीज़ों का शौक नहीं था मुझे। मेरी दोस्त लोग भी, मेरी सहेली को, तू पागल है क्या रे? जो लोग बाकी के लोग जो एंजॉय करते, तुझे किसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता है। और मुझे मेरे जीवन में बहुत अकेलापन था, बहुत अकेलापन था। मुझे ऐसे लगता कि ये दुनिया मेरे लिए नहीं है और मैं दुनिया के लिए नहीं हूँ। परमेश्वर ने मुझे पैदा ही क्यों किया पता नहीं, कि इस दुनिया में मेरा कहीं मन ही नहीं लगता है। और फिर जो बाकी दुनिया एंजॉय करती थी, मैं कर नहीं पाती थी। मैं हमेशा सोचती थी कि परमेश्वर ये सब क्या है? लोगों को ये टीवी, पिक्चर, बुक्स, फोन, मोबाइल, डांस में इतना इंटरेस्ट है। और जब भी ये 31 का दिन आता था, जब मैं परमेश्वर में नहीं थी या परमेश्वर में थी भी, तो भी 31 के दिन सब लोग मनाते हैं। खाना रहता है, वो डांस रहता है, वो स्पीकर लगाया होता है, लोग दारू पीते हैं, लोग डांस करते हैं। और वो देख के मुझे ना उल्टी जैसा, मुझे घिन आती थी। और मैं एक कोने में बैठकर वो जो तमाशा को देखती थी और मैं पूछती थी खुद को कि परमेश्वर ये सब क्या है? ये एक तो मुझे एंजॉय कराना सिखा दे या फिर इसमें से मुझे बाहर निकाल। और फिर बाद में मुझे वो एंजॉय करना मैंने छोड़ दिया। तो मैं क्या करती थी, सब लोग 31 को बाहर जाते थे, मैं अपना बाइबल लेकर बैठती थी। मैं सोचती थी कि मेरा 31, मेरा नया साल, मेरा पिछला साल परमेश्वर के साथ खत्म हो और आने वाला साल परमेश्वर के साथ शुरू हो। और फिर मैंने देखा कि वो अकेलापन जानबूझकर परमेश्वर ने तुमको दुनिया से अलग किया है। तुम दुनिया में तो हो, लेकिन दुनिया के नहीं हो। इसलिए दुनिया की चीजें आपको एंटरटेन कर ही नहीं सकती है, वो आपको खुशी दे ही नहीं सकती है। और जब मैं बाइबल लेके बैठती थी, ये समझ कर कि परमेश्वर उस अकेलेपन में तुम उससे बातें कर, और परमेश्वर अद्भुत रीति से, अलौकिक रीति से उसकी बहुत सारी चीजें मेरे ऊपर प्रकट करता है। आने वाला साल कैसा होगा, परमेश्वर की गूढ़ बातें, परमेश्वर कैसा है। और फिर जब मैंने परमेश्वर के साथ जिंदगी को एंजॉय करना सीखा, अब दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो चर्च, ये अकेलापन जो आपके जीवन में अगर आज है, एक ही व्यक्ति उसको दूर कर सकता है, और वो पवित्र आत्मा। क्योंकि जब ये आदम ने पाप किया था, परमेश्वर की महिमा के रहित हो गया था। और ये परमेश्वर की महिमा क्या थी? तो परमेश्वर की उपस्थिति। जो परमेश्वर की उपस्थिति से माला माल है, वो हमेशा खुश रहता है, उसको अकेलापन नहीं महसूस रहता। उसको मालूम रहता है मेरे साथ रहने वाला मेरा परमेश्वर। मैं फिर टूटापन, लोग अंदर से टूटे हुए हैं, बाहर से दिखाते हैं कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से लिटरली ब्लीडिंग का मतलब होता है किसी ने आपका कोई जख्म बहता है ना, जख्म से जैसे खून निकलता है, आपका हृदय वैसे बहता है। इतना टूटापन है लोगों के जीवन में। इसलिए फिर डिप्रेशन है, चिड़चिड़ है, सहन कर नहीं पाते हैं, दूसरों को जानबूझकर दुखाते हैं, बेकार की बातें करते हैं, बेकार का रोना धोना होता है, किसी बिना वजह लोग इन्हें चिढ़ते हैं। मालूम ही नहीं पड़ता क्यों चिढ़ रहा है, बाबा मैंने क्या किया। जाते जाते कोई धक्का भी गलती से भी लग गया तो 2-4 गाली सुननी पड़ती है। आप स्पेशली ट्रैफिक में देखो, गाड़ी का थोड़ा भी धक्का भी नहीं लगेगा तो मारा मारी, झगड़ा झगड़ी चालू हो जाती है, क्योंकि लोगों के जीवन में बहुत टूटापन है। लोग अंदर से पूरी तरह टूट गए हैं और फिर अपना गुस्सा दूसरों के ऊपर निकाल रहे हैं। जब उस टूटेपन को पवित्र आत्मा भरती है, वो ये दुखने वाला दिल, तड़पने वाला दिल, अशांत दिल, खाली दिल परमेश्वर के प्रेम से भर जाता है। फिर कोई आके आपको धक्का भी मारे, 2 गाली भी दे, आप कहते हो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीषित करे,
क्योंकि उन सारी चीज़ों का अब आपके ऊपर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा काम करती है और आप परमेश्वर की आत्मा आपको कभी टूटने नहीं देती। कोई हमसे बहुत प्यार करता है, ये भावना टूटेपन को जोड़ देती। कोई प्यार करे ना करे इस दुनिया में भूल जाओ, वो बैठा है जो आपसे बेहद प्यार करता है, बेहद प्यार करता है। हम दूसरों के प्यार पाने के लिए पागल है, क्या कुछ नहीं करते दूसरों का प्यार पाने के लिए, और नहीं मिलता है तो रोते रहते हैं, मैंने इतना प्यार किया, मैंने इतना किया, मैंने उसके लिए इतना किया, देख मेरा दिल दुखाता है, देख मुझे ये करता है, देख मुझे वो बोलता है। ये सारी चीज़ें फिर आपके ऊपर कोई आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती है जो आपके हृदय को ऐसा डॉक्टर फिक्सेस की तरह फिक्स करती है कि बाहर की कोई भी ताकत या बाहर की कोई भी परिस्थिति फिर आपके दिल को तोड़ नहीं पाती, कि वो इस तरह जुड़ जाता है परमानेंटली कि आपको बाहरी चीजों से आपके हृदय के ऊपर कोई उसका असर नहीं होता है। मैं निरुपाय, हेल्पलेसनेस, काफी बार हम हमारी जिंदगी के साथ, परिस्थिति के साथ, अपने लोगों के साथ कुछ कर नहीं सकते। कितने सारे लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसे लोग हैं जिनका कुछ नहीं हो सकता, देखे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। है आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति कि कुछ नहीं कर सकते हो, आपको उसमें से जाना ही है। ऐसे लोग हैं आपके जीवन में, ऐसी प्रॉब्लम्स है, ऐसी तकलीफें हैं जिसके लिए आप खुद कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसे है, जो हो रहा है उस हमें देखे बगैर आपके पास कोई चारा नहीं है, उन परिस्थितियों में पवित्र आत्मा एक ग्रेट एनकरेजमेंट है और पावर एंड स्ट्रेंथ। मतलब जैसे मेरी जिंदगी में भी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। देखो, आप लोगों को जाकर बदल नहीं सकते, आप लोगों को मुंडी पकड़कर ये नहीं कह सकते कि मुझसे प्यार कर, मैंने तुझसे प्यार किया है, मेरी मदद कर, मैंने तेरी मदद की है। ऐसे कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। हेल्पलेस हो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तब ये पवित्र आत्मा आपको अंदर से सामर्थ्य देती है, अंदर से आपको एनकरेज करती है कि देख, वो मदद करे ना करे, वो प्यार करे ना करे, वो मुझे तुझे परिस्थिति से बाहर निकाले ना निकाले, मैं हूं जो तुझसे इसमें से बाहर निकालूंगा। और फिर जब आप हेल्पलेसनेस, आप जब निरुपाय हो जाते हो, अभी आपके पास कोई उपाय नहीं, परमेश्वर की आप सहायता मांगते हो, अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालता है। उन लोगों को बदलता है या उन लोगों को आपके जीवन से निकाल देता है जो आपको चूकते रहते हैं हमेशा। है वो कहता है, तेरी मदद कहाँ से आती है, वहां देख, कौन तुझसे प्यार करता है उसकी तरफ देख, कौन तुझे बचाता है और किसने तुझे बचाया था और कौन बचाने वाला है उसको याद कर, किसके हाथों में तेरी जिंदगी है वो जान ले, तेरा सच्चा साथी कौन है पहचान ले। फिर हम परमेश्वर की तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हैं, मदद का हाथ मांगते हैं, और यही समय पर परमेश्वर सही समय पर सही सहायता आपको भेजता है। और वो सहायता मिलने तक धीरज के साथ सहने का भी धीरज और सामर्थ्य आपको मिलता है। फिर आपके जीवन से कब उत्तर मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कौन करेगा, ये सारे क्वेश्चन मार्क्स को मिटा देता है और कहता है मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ। ये जरूरी है जानना परमेश्वर की लोगों। फिर सुसमाचार बांटने में, सिखाने में वो हमारी मदद करता है, वो एक गाइड है। परमेश्वर की गूढ़ बातें, हमारे हृदय की सारी बातें, परमेश्वर की गूढ़ बातें हमें बताने वाला और हमारे हृदय की सारी बातें परमेश्वर को बताने वाली एक आत्मा है। कब कहाँ कौन से वचन को और शब्द का इस्तेमाल करना है वो जानता है। वह हमारे जैसे लोगों के होठों को इस्तेमाल करता है उसकी बातें लोगों तक पहुँचाने के लिए। इसलिए जब भी आप लोगों दूसरे जो बिलीवर नहीं है या कोई किसी को आपको लगता है कि परमेश्वर की उसकी बहुत बेहद ज़रूरत है, जब आप परमेश्वर के सुसमाचार को बोलने के लिए आपका मुंह खोलते हैं, परमेश्वर अपने शब्द आपके मुंह में डालता है। आप आपकी बातें नहीं, परमेश्वर के द्वारा वो कही गई बातें आपके मुंह से
बाहर निकलती है। और इसलिए पवित्र आत्मा से किया हुआ प्रचार चुभता है, बदलाव लाता है, पश्चाताप लाता है, चिन्ह चमत्कार चमगाई और छुटकारा लाता है। अगर आप सिर्फ वचन पढ़ो, वचन बताओगे, वो सिर्फ गड़बड़ है। कोई काफी बार कैसे होता है कि प्रचार में लोग सो जाते हैं, मस्त एक नींद निकालते हैं, वो प्रचारक क्या बात कर रहा है किसी को सब ऊपर से जाता है। लेकिन वही प्रचार अगर पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाता है, जिन्हें सही निशाने पे तीर जाता है, कितने लोगों के दिल को छूता है, छूटता है, कुछ होता है। जब वचन सुनते अगर कुछ होता है, इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके दिल में है। उसकी उपस्थिति जो हमारे जीवन में होती है हमें सामर्थ्य और अथॉरिटी देती है। ध्यान रखना, हमेशा जो पवित्र आत्मा से चलते हैं ना, वो जानते हैं कि वो कौन है। यीशु मसीह जानता था कि वो परमेश्वर का पुत्र है। वो जिंदगी में कभी नहीं भूला कि वो परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए उसका स्थान, उसका स्टैंडर्ड, उसकी अथॉरिटी, उसकी पावर, उसका डेस्टिनेशन, उसको क्या करने के लिए भेजा गया, वो कभी भी उससे नजर के बाहर नहीं था। इसलिए पवित्र आत्मा हमेशा हमें ये याद दिलाती है कि तू सर है, पूंछ नहीं है, तू ऊपर है, तू नीचे नहीं है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू अब शैतान का पुत्र नहीं है, तू अब परमेश्वर का सेवक है। अब इस दुनिया के ऊपर तुझे राज करने के लिए अधिकार दिया गया है। इस सृष्टि के ऊपर, शैतान के ऊपर तुझे अधिकार दिया गया है। आप ये कभी नहीं भूलते हो। इसलिए ना शैतान आपको डरा सकता है, ना इस दुनिया की कोई ताकत आपको डरा सकती है। आप हमेशा उस पावर में, उस अथॉरिटी में चलते हो कि मैं जानती हूं कि मैं कौन हूं। कोई ऐसे शस्त्र बने ही नहीं कि मेरे खिलाफ चले। जो मेरे अंदर है वो सबसे बड़ा इस दुनिया में है, ये सब मुझे जान। परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे खिलाफ कौन है। ये सारी चीजें अपने आप जानने लगते हो। आप खुद को कमजोर नहीं, परमेश्वर में सामर्थ्यशाली पाते हो। इसलिए आपके दिल से डर निकल जाता है, आपके जीवन से घबराहट निकल जाती है, और आप जानते हो कि जो कुछ भी मैं यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा मांगूंगा, मुझे मिलेगा ही मिलेगा। आपकी कोई भी प्रार्थना फिर खाली नहीं जाती है। चर्च, कोई भी चीज असंभव नहीं लगती, क्योंकि हमें मालूम होता है जिस सामर्थ्य ने यीशु मसीह को मृत्यु में से जिलाया है, वही सामर्थ्य मुझ में काम करती है। जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में पहचान कर, लेकर, भरकर चलते हैं, जीवन सुखदायी होता है, आनंदमय होता है, सामर्थ्यशाली होता है, विजयी होता है। चर्च, सिर्फ आपको पहचानना है कि आपके साथ कौन है, आपके अंदर कौन है। अब ये देखना भूल जाओ कि मेरे सामने कौन खड़ा है। जब दाऊद राजा, दाऊद 14-15 साल का छोटा सा 4-5 फुट का बच्चा था, और गोलायत इतना बड़ा आदमी था। वो सब शस्त्र वस्त्र लेके दाऊद के साथ लड़ाई करने आया था, और दाऊद कहता है, तू भाला बच्ची के साथ आ जा, मैं यहोवा के नाम से तेरे सामने क्योंकि वो जानता था कि यहोवा के नाम में क्या सामर्थ्य है। तो कुछ भी, कितने भी परिस्थिति गोलायत की तरह आपके सामने क्यों न खड़ी हो, आपको जानना है कि आपके पास क्या है। सामने वाले की बात भूल जाओ, उसके पास क्या है। आप पहले ये पहचानना सीखो कि तुम्हारे पास क्या है। और जब आप पहचानोगे कि परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर और मेरे साथ है, कोई भी चीज असंभव नहीं लगेगी। डरने की जरूरत नहीं है चर्च, क्योंकि वो सहायक है, वो आपका सच्चा साथी है, वो आपका सच्चा मित्र है, जो आपकी सहायता करना चाहता है। लेकिन अगर आप मांगोगे ही नहीं सहायता, तो वो कर नहीं पाता है। धन्यवाद करके परमेश्वर आज के वचन के लिए धन्यवाद। एक ऐसा सहायक ने भेजा है जो हमारे साथ रहता है, जो हमारे अंदर रहता है, और हमें कुछ तक पहुंचाता है, और तेरी बातें हम तक पहुंचाता है। परमेश्वर सहायक के लिए, अपने वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु